मतलब मैं मास से ही निकला हुआ इंसान हूँ। क्या बात है। तो आई थिंक मुझे ये पहली बार ऐसा परफॉर्म करने का मौका जो रोहित ने दिया यहाँ पर और पूरी टीम ने जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं पूरी तरह से शुक्रगुजार उनका हूँ। और आई एम सो ग्लैड कि ये ट्रेलर जिस तरीके से पूरी फिल्म को डिपिक्ट करता है उस तरीके, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। आई नो कि किस तरीके से हमारे सारे प्रोड्यूसर्स एंड रोहित, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व जब ये ट्रेलर इतनी बड़ी स्टोरी को एक डिपिक्ट करने का जो यू नो उन पे एक सर पे एक काम था। तो बट आई एम जस्ट हैप्पी टू बी यू नो पार्ट ऑफ दिस मास एंटरटेनर। मैं पहली बार ऐसा मास एंटरटेनर फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाके देखें ये फिल्म और अपना प्यार जितना अभी तक आपने मुझे दिया है हम सबको प्लीज़ वापस से दीजिए। हमारी फिल्म में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं और हर फिल्म में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, बट मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि मैं पूरी तरह से फिल्म का हिस्सा होता हूँ, ना कि सिर्फ एक्टर की तरह बल्कि हर तरीके से। और एंड आई एम ऑल इन फॉर माई फिल्म। तो आई थिंक प्रोड्यूसर का क्रेडिट मेरे नहीं, मेरे सारे प्रोड्यूसर्स का है। ये उन्होंने मुझे बस एक ऐसे टाइम पे वो एक क्रेडिट यहाँ पे दिया, मैं उसके लिए भी थैंक यू उनको करना चाहूँगा। बट इट्स ऑल देम, इट्स नॉट मी। Thank you all of you for being here, for giving us so much love, for boosting our enthusiasm and excitement today. And we are meeting pretty often, which is very nice. Fingers crossed. Yes. Yes. आप इतनी सारी फिल्में कर रही हैं, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, हमको भी करने दीजिए। थारा आप ही करेंगे तो फिर। But this film is very, very special. It is very entertaining. मैं बोलूँ या मैं नहीं बोलूँ? Thank you guys, thank you, thank you, thank you. But I have to say that honestly I feel India में family values जो हैं वो बहुत I feel very proud of them. I think we all do somewhere. हमारा जो रिश्ता होता है अपने पेरेंट्स के साथ, मॉम डैड के साथ, नाना नानी, दादा दादी एंड ऑल ऑफ दैट, जो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री जो है वो दिखाती थी पहले 90s की फिल्मों में बहुत देखने को मिलता था। यू नो इमोशन होता था, एक्शन होता था, रोमांस होता था, जो कहीं ना कहीं हमने करना थोड़ा बंद कर दिया। एंड आई यूज्ड टू लव दैट। एंड व्हेन आई हर्ड दिस फिल्म एंड you know the narration of it, firstly Rohit narrates extremely well and it's written very, very well. And you know I remember laughing, feeling, you know, crying, all of that. And this is like a modern version of that for me. Yes. So it is a full-on mass entertainer, big screen experience, going with the entire family. Valentine's Day हम थोड़ा सा जल्दी मनाएंगे 10th को, तो 10th of Feb
is Shehzada, and of I course think it was it's- lovely working with Karthik again. हम लोग कितने साल के बाद आ रहे हैं? एक वर्ल्ड कप हो गया. क्या? हाँ, लुक्का छुपी 3 या 4. ऑलमोस्ट 4 साल हो गए. Almost 4 हाँ. साल. Yeah. And I think we look pretty good together. Do we? क्या So- नो बोल रही है क्या? हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो? हो चिल्ला रहे. खुश है जैसे ये इस ये. So it was lovely working with him, and he's a friend. He's someone I'm extremely comfortable with, and it was as entertaining an experience as the film itself. And just I have to say, I feel Rohit, this film is like releasing. There's a release after like 5 to 6 years, which is outstanding, and he's worked extremely hard. So we must give it up for him. And firstly, I'd like to thank Allu sir because it all starts with the script, and without this material, we wouldn't have this film today. And Bhushan sir, Aman, and so it's been a very, very beautiful journey for me. And working with Kriti and Karthik, I've never had such a good time working with two actors. And it's such a, you can see what he's put into this film. It's not an easy film for an actor to do. And I've literally had him by my side day in, day out. तो इसने तो सिर्फ घुटने नहीं, इसने खून पसीना सब डाला है पिक्चर में, जो आप देखोगे फाइनली जब पिक्चर लगती है. And hopefully everyone's hard work pays off. Fingers crossed. I mean, बस fingers crossed. मैं चाहता हूँ कि 2022 जैसा साल गया है विद भूल भुलैया 2 जिस तरीके की वो एक सक्सेस थी. आई होप इस साल शहजादा भी उसको भी पार करे और एक सबको उतना ही एंटरटेन करे और लोग बार बार जाके थिएटर में भी फिल्म देखें. तो आई होप कि ये सक्सेस वापस से दोहराऊँ 2023 में विद शहजादा. सी इनपुट्स इनके हमेशा रहते हैं. इवन इन भूल भुलैया काफ़ी इनपुट्स थे, और एक एक्टर का इन्वॉल्व होके पिक्चर में अपने करेक्ट इनपुट्स देना पिक्चर के लिए फ़ायदेमंद ही होता है. तो ही इज़ ऑलवेज पूरे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इवन इन द ट्रेलर, सॉन्ग्स, एवरीथिंग. सो वो एक चीज़ होती है, तो टीम वर्क से यू गेट अ बेटर फिल्म. फिंगर्स क्रॉस्ड यार. आई होप कि शहजादा और भी ज़्यादा नंबर करे और एंड इंडस्ट्री नीड्स इट. तो आई थिंक ये एक वैसी मासी फैमिली एंटरटेनर है जो बनाई इस तरीके से कि आप लोग ग्रुप में जाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें, थिएटर में आके भर के अलग अलग लोगों के साथ बार बार देखें. तो आई होप ये उसको भी क्रॉस करे. सी वी वर्क फ्रॉम एज अ स्टूडियो मॉडल, तो उसमें हम सब डिफरेंट क्रिएटिव डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करते हैं. तो मीन्स तो चीज़ हो जाती है राइट. I think we look really good together, and I think हमारी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन जो लोगों ने देखी, पसंद की लुका छुपी के टाइम पर, आई एम होपिंग दैट दे ऑल्सो लाइक अस हियर इन शहजादा. काफ़ी अलग है जिस तरह हम दिख रहे हैं इस फिल्म में, एंड पहली बार आई थिंक थोड़ा ग्लैमरस अवतार है जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था. एंड थैंक्स टू रोहित, आई थिंक ही प्रेजेंट्स like his hero and heroine very, very well, and you know, he has that aesthetic sense of the glamour. So I hope people like us, and मेरे और इसकी I think tuning ऐसी है, you know, when you know someone very well, and आपकी थिंकिंग एक जैसी होती है, आप जब सेट पे होते हैं तो एक गिव एंड टेक जो है वो बहुत ईजी हो जाता है, आप कंफर्टेबल होते हैं. हमारे कई बार सजेशंस और आइडियाज सेम आते हैं, हम कई बार सेम बातें बोल जाते हैं एक साथ. सो ये पहले भी रहा है और ये अभी भी था. सो नथिंग हैज चेंज्ड. आई होप पीपल लव अस अ लॉट मोर देन यू ऑल लव्ड अस अर्लियर. मेरी माँ ने मुझे बोला था बचपन में तो मुझे आई थिंक सबके मम्मी पापा जब भी उनके घर पे ऐसे कुछ बेटा या बेटी पैदा होते तो फर्स्ट थिंग मे बी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं. कुछ नहीं, अभी भी बस थॉट यही है कि बस एंटरटेन करता रहूँ. नाम आते रहते हैं, लेकिन आई थिंक मेन थिंग इज़ कि आप एंटरटेन करें ऑडियंस को, और हर फिल्म के साथ अपने आप को भी मैं भी एक्साइटमेंट एक लाना चाहता हूँ. जैसे फॉर मी भूल भुलैया 2 में भी पहली बार जब हॉरर कॉमेडी कर रहा था तो वो मुझे एक तरीके से एक थ्रिल था, एक एक्साइटमेंट था उस जॉनर को क्रैक करने का. ये एक बिल्कुल ही मासी एंटरटेनर फिल्म है.
जो मैं पहली बार अगेन इसका पार्ट हो रहा हूँ, तो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये जर्नी में वो थ्रू आउट एक्साइटमेंट रखने की कोशिश की है, एंड आई एम ग्लैड कि ऐसे टाइटल्स हो रहे हैं, बट आई रियली वांट टू जस्ट एंटरटेन एवरीवन एंड मेक देम हैप्पी एंड मेक देम, मतलब एक स्माइल आनी चाहिए जब वो मुझे देखें। स्क्रिप्ट लिखते वक्त मैं ड्राफ्ट के ऊपर टाइटल बदलता रहता था, सो शहजादा just stuck on and it felt most apt, you know, because the thought that शहजादा started with was कि ये दुनिया का सबसे गरीब प्रिंस है, ये खुद नहीं जानता which family he belongs to and in the film, you know, तो खुद नहीं जानता कि शहजादा है, so that's why the title seemed like the perfect fit. आई थिंक जर्नी में जा रहा हूँ मैं, अपनी जर्नी को बस जैसा मैंने पहले भी बोला, मैं बस एंटरटेन करने यहाँ पे आया हूँ, और मैं भी वो अपनी फिल्मों को देखकर खुश होना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं भी थिएटर में जाके जब देखूँ तो मुझे भी मज़ा आना चाहिए, और बस मेरा वही एक नज़रिया है। हैविंग सेड दैट, आई लव माई फैंस, आई लव देम अ लॉट, मतलब जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है और जितना सपोर्ट फैंस ने मुझे दिया है अब तक, वो मैं कभी भुला नहीं सकता। और वो बहुत कंपैशन, वो बहुत अलग तरीके का प्यार है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़ोटोज़ खिंचवाना और उनके बीच में रहना, उनसे इंटरेक्ट करना, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। एंड क्योंकि मैं मैं भी उस साइड रहा हूँ जहाँ मैं भी फ़ैन रहा हूँ, एंड तो अब मैं इस साइड आके वो चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ, तो मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है। तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच आई इन्जॉय, एंड तो मैं उस चीज़ को ऐसे कोई कंपटीशन में नहीं देखता, मैं बस अपना एंटरटेनमेंट वाला काम करते रहना चाहता हूँ। और हाँ, मतलब ये अभी जो चल रहा है, मैं बस खुश हूँ, उड़ रहा हूँ। ऑफ कोर्स ही इज़ जितनी भी फिल्में हमने उनके साथ की है, दे हैव बीन सक्सेस, एंड आई थिंक 3 पिक्चरें हो और चौथी मतलब ये हो जाएगी अभी, तो आई होप कि ये भी उतनी बड़ी सक्सेस रहे। तो ऑफ कोर्स ही हैज़ बीन अ लकी मैस्कॉट, and I hope this journey continues. No, he's educated. You're an engineer, na? Educated, talented, disciplined. Educated, talented, disciplined, tota patola, Cutola. cutola.